हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7। फौजी साहब अभी तक नहीं आए हैं, आने वाले ही होंगे। घर के जो सुबह के सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह मैं सारे कर ली हूँ। अभी मैं खिड़की पर बैठे बैठे उनका वेट कर रही हूँ और बुक्स भी पढ़ रही हूँ। तो गाइज अभी मैं पढ़ रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये सब्जेक्ट मैं एनएम में भी पढ़ी थी और अभी जीएनएम में भी ये है। तो अभी मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को थोड़ा रीड कर रही थी। तो इसमें है अर्ली प्रेगनेंसी में TT1 लगती है, 4 वीक्स के बाद TT2 लगती है, फिर TT बूस्टर लगती है। उसका भी ये है कि TT बूस्टर अगर तब लगती है जब यहाँ है दिया हुआ इफ़ रिसीव 2 TT डोजेज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। इसके बाद है फॉर इन्फेंट्स के लिए है BCG, हेपेटाइटिस B, OPV-O। ये तीनों तो इन्फेंट्स के लिए है, मतलब अर्ली जब जन्म होता है उसके 24 घंटा के अंदर ही देना पड़ता है। ये तीनों मैं दी भी हुई हूँ, ऐसे सारे दी हुई हूँ। मुझे याद ही है, बस थोड़ा सोचे एक बार पढ़ लूँ। तो गाइज़ अब ये भी आ गए हैं। अब मैं इनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। अब ये रेडी है। ओट्स को मैं अनार और एक बनाना से गार्निश कर दी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फौजी साहब चले गए। गाइज आज मैं अपनी सबसे पसंदीदा दाल उड़द की दाल बनाऊंगी। इसे हम लोग बिहार में कलाई का दाल भी बोलते हैं। मैं मार्केट गई थी तो हाफ़ KG ये वाली और हाफ़ KG मसूर का दाल भी ली थी। गाइज दाल मुझे उतना पसंद नहीं है, कई बार बोली भी हूँ, बट मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसको हमारे इधर बांतर बोला जाता है। बांतर का मतलब मैं कैसे बताऊँ? हाँ, बांतर का मतलब ये कि इस वाले दाल के शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसको कम ही खाया जाता है। 1-2 साइड इफ़ेक्ट तो मैं भी जानती हूँ, जैसे गैस बनना और यूरिक एसिड का बढ़ना। मैं जिस हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पेट से संबंधित पेशेंट ही अधिकतर आते थे, तो इस वजह से मुझे याद है। तो गाइज़ मैं सिंपल सा ही दाल बना रही हूँ। कुकर में बस दाल धोकर डाल दी। इस दाल को बहुत अच्छी तरह से धोने चाहिए। इसके बाद डाल दी नमक और हल्दी, बस हो गया, और कुछ नहीं डालूंगी। दाल को गाइज़ मैं इधर चढ़ाई थी, फिर छोटे वाले चूल्हे पर चढ़ा दी और बड़े वाले पर चावल चढ़ा दी हूँ। और अब इधर मैं गाइज़ फौजी साहब की फेवरेट चाकू से इनकी फेवरेट सब्जी काट रही हूँ। इस बार मैं इससे वाइट प्याज आए थे, अभी तक चल ही रहे हैं। मैं वाइट प्याज पहली बार यहीं देखी हूँ, पता नहीं अपनी कंट्री का है भी कि नहीं। प्याज के साथ ही गाइज मैं काट रही हूँ 4 मिर्च हरी वाली। मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा करके ही खाती हूँ। भुजिया में मिर्च पाउडर डालूंगी नहीं, तो इसलिए 4 काट ली। अब गाइज चावल भी ऑलमोस्ट रेडी है और कुकर की सीटी भी बैक टू बैक बज रही है। चावल बन गया है। अब गाइज मैं भुजिया के लिए पैन में ऑयल डाल दी हूँ और अब दाल भी रेडी है। कुकर ठंडी होगी तभी तो छौंक लगाऊंगी। तब तक इधर मैं पैन में प्याज, मिर्च और जीरा डालकर सारी भिंडी डाल दी। इनको अच्छे से चलाने के बाद ढक दी हूँ। आज मैं मसूर की दाल की कचरी बनाऊंगी। कचरी, कचौड़ी, जो भी बोल लो आप। इसकी कचरी खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। माँ पहले बहुत बनाती थी, बट फिर बाद में चने के बेसन का ही अधिकतर बनाने लगी। मैं स्पेशली यही खाने के लिए ये वाली दाल लाई थी। मसूर को मैं गाइस रात में ही भिगोने छोड़ दी थी पानी में। जार में मसूर को डालकर इसमें डाल दी नमक, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च भी। फिर इनको कर ली अच्छे से ग्राइंड। अब बॉल में ग्राइंड किए हुए मसूर डाल दी। फिर इसमें डाल दी हूँ बारीक कटी हुई प्याज और मसाले में हल्दी, मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी। अब सबको हाथों से ही अच्छे से मिला लेती हूँ। अब ये हो गया है गाइस, चलिए अब इनको बनाते हैं। एक तरफ से ये पक गए हैं, तो अब सबको दूसरी तरफ पलटा रही हूँ। तो गाइज अब ये हो गया है। अब इनको निकाल लेती हूँ। लेकिन गाइज ये सारा ऑयल पी लिया, मतलब सोक कर लिया। अब दूसरी बार मैं ऑयल डाली ही नहीं, जो बचा था थोड़ा उसी में छोटा छोटा साइज करके डाल दी। तो गाइज अब किचन के काम खत्म। अब मैं गाइज ये तांबे वाले जग में पानी भरकर बेड के साइड वाले टेबल पर रख दी हूँ। अगर बेडरूम में कभी प्यास लगे तो हम इसी से पानी पीते हैं और हर रोज़ सुबह तो तांबे के जग से पीते ही हैं। पीने भी चाहिए। तांबे के जग से पानी पीने से पेट की जो समस्या रहती है वो तो कम होती ही है और चेहरे पर कील मुहासे भी नहीं होते हैं। तो गाइज सारा काम तो हो ही गया है, बस स्नान करना रह गया था। तो आज मैं सोची पहले फेस पैक लगा लूँ। पहले तो मैं अपने स्किन को वेट वाइप से अच्छे से पोंछ ली हूँ और अब मैं लगा
लगा रही हूँ ओजोन का नीम फेस पैक। ऐसे तो जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ होममेड ही लगाती हूँ, बट आज सोची यही लगाऊँ। तो गाइस जब तक फेस पैक लगा हुआ था मैं सारे कपड़े भी धोकर डाल दी हूँ। नीचे बच्चे खेल रहे हैं। मुझे देखकर छोटा बच्चा बड़े वाले बच्चे के कान में बोलता है देखो ऊपर भूत है। मैं फेस पैक जो लगाई हूँ ना, तो इस वजह से मैं हंस दी तो और भी हंसने लगी। तीनों किचन टॉवेल भी सूख गए हैं, तो गाइज मैं इनको अंदर ले आई। अब गाइज फेस पैक सूख गए हैं, अब मैं स्नान ही कर लेती हूँ, कब तक भूतनी बनकर घूमती रहूँ। अलमीरा भी बिखरा पड़ा है, इसे भी सही करना है। तो गाइज अब मैं स्नान कर ली हूँ। गाइज एक कमेंट बहुत आते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज है क्या, या आपकी सैलरी आती है यूट्यूब से। तो गाइज चैनल तो बहुत दिन से मोनेटाइज है, शादी से पहले से ही। हाँ कह सकते हैं कि सैलरी भी आती है, बट मेरे चैनल पर उतने भी व्यूज़ नहीं आती कि बहुत सारे पैसे आते होंगे। आती तो है ही बट उतने भी नहीं आते। बट ये अफवाह है कि 1K 2K 3K पे इतने पैसे आते हैं, इसमें लोग गुमराह भी हो जाते हैं। गाइज 4K पर ओनली $1 पैसे आते हैं। $1 का 83 रुपीज़ हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने पैसे आते हैं। खैर इससे आपत्ति भी नहीं है कोई मुझे। चैनल ग्रो, व्यूज़, इनकम वगैरह पर उतना ध्यान नहीं देती मैं, बस आप लोगों का प्यार मिलता है तो बना लेती हूँ ब्लॉग। इधर तो वो भी इरेगुलर हो रही हूँ। और गाइज यूट्यूब से डेली पैसे नहीं आते हैं, जब आपका $100 कंप्लीट होगा तभी आएंगे। अब $100 आपका 1 डे में बने, 1 मंथ में बने या 1 ईयर में बने, लेकिन जब बनेंगे तभी पैसे आएंगे। गाइज हस्बैंड जी 1 बजे आ जाते थे, बट अभी 3 बज चुके हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं। मैं वेट करते करते खाना खा ली हूँ, बहुत भूख लग गई थी। पता नहीं कब आएंगे, ऐसे फ़ोन तो कर दिए हैं बट कंफर्म नहीं बताए हैं। अब मैं गाइज फ्री ही हूँ, तो बैठे बैठे अपना फ्लूट प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मंडे को क्लास भी होने वाली है। इधर देखिए विंडो पर कितने सारे बोटल्स हैं। मैं सभी को सर्फ पानी से धोकर धूप में दे दी थी, अब तो धूप भी चली गई। मैं सोची गाइज सारे डब्बे को अच्छे से धोने के बाद इसमें जो पैकेट में कुछ दाल वगैरह है इसी में रख दूँ। और अब गाइज शाम भी हो गई है, मैं शाम का पूजा कर रही हूँ। और अब गाइज फाइनली मेरे पतिदेव जी आ गए हैं शाम के 6 बजे। उधर से ढेर सारे नारियल भी ले आए हैं। यहाँ से जो लाए थे एक बार छोटा छोटा था, छोटा भी 2 जो लाए थे उसमें। ये बड़ा बड़ा है ये। हाँ बड़ा फल है, इससे भी बड़ा फल है ये। कितना मेहनत करके दिया है लोग सब, देखो। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। मैंने लिया, उधर बहुत नारियल था, ठीक ना? तो मेरा बंदा था अपना जो दे दिया, बोला और ले जा। मैं बोला इतना नहीं चाहिए यार, बहुत हो गया, इतना तो काफी है। ले ही आते खराब थोड़ी होता। खराब तो नहीं जाएगी? नहीं खराब नहीं है, पानी देखिए ना कितना अच्छा निकल रहा है। इतना है पानी है। हे भगवान, इतना से क्या हो क्या करती आप पीजिए। आप एक किलो कौन को हरा कर लो। नमकीन है पानी। इनको कोई काम आ गया था गाइज, तो ये चले गए थे। और उधर से आते ही 3 kg दूध भी ले आए हैं। ये दूध हमारा नहीं है गाइज, इसको फाड़ कर पनीर बनाना है और इनके फ्रेंड को देना है। और इस वाले बॉल में आया है पीनट का ये स्नैक्स। इसका नाम मुझे नहीं पता है, शायद साउथ का ही कोई स्नैक्स है। इसमें है नारियल, करी पत्ता, मूंग, उड़द की दाल, सरसों, बस यही सब है। मैं 1 चम्मच टेस्ट की, बहुत अच्छी लग रही है। इसी टिफिन में हम जिनके यहाँ से ये आया है, 2-3 दिन पहले मटर पनीर भेजे थे, तो इसलिए उधर से ये आया है। अब गाइज इधर मैं बना रही हूँ चाय। हम दोनों को ही आज चाय पीने का मन किया। और इधर पतिदेव जी भुट्टा पका रहे हैं। आज दूध बॉयल करते वक्त गिर गया था, इसलिए चूल्हे का बेस ऐसा है। अब खाना पीना बना ही लेती हूँ, फिर साफ करूंगी। कितना पकाइएगा? पॉपकॉर्न बन रहा है। पॉपकॉर्न बनाना है, हमको भी दीजिए ना थोड़ा। नहीं लेंगे, वैसे ही बोले। हम चाय ब्रेड खाएंगे, चाय भुट्टा खाएंगे हम। क्या कॉम्बिनेशन, वाह। आधा तेरा आधा मेरा। नींबू तो नहीं है? नींबू होगा ना, आधा रोज था। तो आपको खिलाए थे ना। अच्छा, नींबू पानी ना। और अब मैं इधर गाइज ब्रेड सेक रही हूँ, टोस्ट जैसा बना रही हूँ। और अब हम दोनों का शाम का नाश्ता रेडी है। नाश्ता करने के बाद अब हम गाइज तैयारी कर रहे हैं पनीर बनाने के लिए दूध फाड़ने की। दूध पतीले में लबालब भर गया है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गाइज जब तक छेना ठंडा हो रहा है हम नीचे जा रहे हैं। वॉकिंग भी हो जाएगी और कचरे भी पड़े थे ढेर सारे, वो भी फेंक देंगे। कितना मौसम अच्छा है। हाँ अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है। नहीं इतना ठीक है ना, नॉर्मल तो चलेगा।
तो गाइज अब हम आ गए हैं ऊपर, अब फिर से हम पनीर बनाने की प्रक्रिया में लग गए हैं। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। कल मुझे बहुत काम है गाइज, कल मुझे कैंटीन भी जाने हैं और मुझे पूरे क्वार्टर की साफ़ सफाई करनी है क्योंकि कोई आने वाले हैं। तो गाइज चलिए कल सुबह 7 बजे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद एंड लव यू ऑल।